सो हमारा आज डे 2 है। डे 1 में हमने जस्ट कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था और आज डे 2 है जहां हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो एक्सेल की जो सबसे पहली टॉपिक बन सकती है वो क्या है? वो है डेटा सिलेक्शन। क्योंकि जब तक हम किसी डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हमको कुछ भी काम करने के लिए डेटा की सिलेक्शन जरूरी है। हमें कॉपी करना है, फिल्टर लगानी है, कीवर्ड लगाना है, फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ भी करना है, हमें पहले डेटा सिलेक्ट करना है। ये सामने एक छोटा सा डेटा दिख रहा है, उसको सिलेक्शन करना है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, माउस के क्लिक को होल्ड रखते हुए माउस को मूव करते हैं, तो ये सिलेक्शन बन गया। अब इस पे हम कॉपी करना, बॉर्डर लगाना, कुछ भी करना हम यहाँ कर सकते हैं। बट ये फीचर तभी वर्क करता है जब डेटा छोटा हो। अगर डेटा कुछ बड़ा हो तो कैसे होगा? जैसे यहाँ पे खोलना है डेटा, ये डेटा, अब इसको सिलेक्ट करना है तो माउस से जो सिलेक्शन करेंगे हम यहाँ पे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, माउस पे कंट्रोल भी होगा। दिख रहा है आपको? तो इसका सजेशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसके सोल्यूशन बताता हूं। अगर आपको माउस से ही सिलेक्ट करना है तो एक ट्रिक जो मेरा है वो आप ले सकते हैं। हम यहां स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, ठीक है, और शिफ्ट की को होल्ड करके सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे यहां पे क्लिक है और नॉर्मल जब यहां पे क्लिक करेंगे तो कर्सर मूव होता है, लेकिन अगर हम शिफ्ट की को होल्ड रखें और फिर क्लिक करें तो क्या हो रहा है? कर्सर मूव नहीं हो रहा, सिलेक्ट हो रहा है। तो सेम चीज यहां है, शिफ्ट के साथ हमने यहां पे क्लिक किया तो कर्सर मूव होने के बजाय डेटा सिलेक्ट कर। अगर हम बड़े डेटा की बात करें, इस पे क्लिक करते हैं और इसको यहां से स्क्रॉल करते हैं। ध्यान रखिए कहीं और क्लिक नहीं कीजिएगा, सबसे लास्ट में हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने से पहले शिफ्ट की को होल्ड रखना है, ऐसे ही दबा के छोड़ दीजिए, उसको होल्ड रखिए, प्रेस रखिए, एंड नाउ यू हैव क्लिक किया। या फिर सबसे लास्ट में क्लिक कीजिए और सबसे डेटा के स्टार्टिंग में आ जाए और यहां पे शिफ्ट की के साथ इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, समझ में आ गया? अब यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि जनरली लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए कर देते, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए करने के बाद सोचते हैं कि मैंने पूरा ओवरऑल डेटा को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन पहले समझिए कि कंट्रोल ए जो है आखिर क्या करता है। सो कंट्रोल ए जो आपका डेटा है ना, वो करंट रीजन को सिलेक्ट करता है। ये आपका होम के अंदर फाइनेंस सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल होता है, इसी के अंदर होता है करंट रीजन। कंट्रोल ए इसी को ट्रिगर करता है, ठीक है। ओके कीजिएगा तो डेटा सिलेक्ट हो जाए। तो क्वेश्चन आता है, ठीक है डेटा तो सिलेक्ट कर रहा है ना, क्या प्रॉब्लम? देखिए प्रॉब्लम कब होगी, जब आपके पास एक ब्लैंक रो होगा। अब हम सिलेक्ट करेंगे तो करंट मतलब वो कंटिन्यूअस डेटा, और यहां पे कंटिन्यूअस डेटा ब्रेक होगा, तो सिलेक्शन इसी के ऊपर होगा। अब पूरी रो ब्लैंक होनी चाहिए, मतलब यहां किसी एक जगह पे जीरो लिख दिया, कुछ लिखा ये टाइप है तो नहीं होगा, तब कंटिन्यूअस डेटा का, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास बड़ा डेटा है तो आपने नीचे नहीं देखा, कंट्रोल ए करके आपने डेटा को कॉपी कर लिया। हो सकता है कि नीचे 100-150 लाइन के बाद या नीचे कई हजार डेटा के बाद कुछ ब्लैंक लाइन्स हो, तब तो आपका पिवट, फिल्टर, कॉपी सब कुछ इफेक्ट हो जाएगा। सो यहां पे क्वेश्चन आता है कि कैसे डिसाइड करें इसके अंदर ब्लैंक है या नहीं।
तो कैसे हम चेक करें इसके नीचे ब्लैंक है या नहीं? ठीक है, इसके लिए हम स्टार्टिंग में डेटा रखेंगे और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो कर्सर कहां पहुंचेगा? ब्लैंक रो से एक सेल ऊपर। कहां पहुंचेगा? जी हाँ। तो अगर कोई बड़ा डेटा को कॉपी करना है आपको या कंट्रोल ये करना चाहते हैं तो क्या करें? स्टार्टिंग में कर्सर रखें, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करके नीचे आए, राइट करके राइट में जाए, अप करके ऊपर आए और लेफ्ट करके नीचे आए। कंट्रोल प्रेस रखिए, कंट्रोल को होल्ड रखिए, डाउन एरो, राइट एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो। तो जहां अगर ब्लैंक के पास पहुंचा, लास्ट में पहुंचा था नो ब्लैंक, तो बीच में कहीं रुका, इसका मतलब ब्लैंक है। ठीक है, जैसे यहां देखिए, दिख रहा है? तो डेटा में ब्लैंक रो हो तो कैसे चेक करेंगे, समझ में आ गया? देखिए ब्लैंक है कोई बात नहीं, मुझे डेटा सिलेक्ट करना है तो उसके दो तरीके, दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका जो बताया आपको कि शिफ्ट के साथ लास्ट में क्लिक कीजिए, पहला इस तरह से। दूसरा हमने आप बता रहा हूं कि आप कंट्रोल के साथ जो एरो की यूज करते हैं उसके साथ साथ शिफ्ट भी यूज कीजिए। कंट्रोल, शिफ्ट, राइट एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, अगेन डाउन एरो। ठीक है, तो डेटा सिलेक्ट हो जाए। या फिर मैं एक और कीबोर्ड और भी बता देता हूं। यहाँ पे एक तरीका है कि कंट्रोल, शिफ्ट और ये ई एन डी एंड बटन दिखता है आपको, इसको यूज कीजिए। यहां पे सेलेक्ट हो गया, देखिए कंट्रोल, शिफ्ट और ई एन डी एंड, बट डेटा की सिलेक्शन स्टार्टिंग में रखिए। इसका मतलब होता है यूज रेंज को सिलेक्ट करता है। बट इसकी एक प्रॉब्लम भी है कि मान लीजिए कि मैं यहां पे कुछ टाइप किया फिर इसको डिलीट कर दिया, अब मैं यहां पे कंट्रोल शिफ्ट ई एन डी एंड करूंगा, ए एरिया भी सिलेक्ट हो, क्योंकि ये यूज रेंज को, मतलब जितना रेंज आपने यूज किया हुआ है वहां तक रेंज सिलेक्शन करता है। समझ गया? अब यहां पे मैंने कुछ शॉर्टकट्स की बात की, तो ये शॉर्टकट कहां से आएगा? मुझे अगर सारा शॉर्टकट का लिस्ट पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो बहुत से लोग एआई पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक्सेल में सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ सर्च दिख रहा है ना, इसमें सर्च कीजिए या कीबोर्ड का F1 प्रेस कीजिए, साइड में आपको हेल्प का एक नया विंडो खुलेगा, इसको लेके इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं आप। यहां पे सर्च करें, जैसे कि मैंने सर्च किया शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट का सजेशन आ गया, क्लिक किया, सर्च रिजल्ट, और यहां देखिए सारे ऑप्शंस के शॉर्टकट आपको दिख जाए। दिख रहा है मैम? सॉरी सर, दिख रहा है आपको? यहां से आप चीजों को देख सकते हैं। अब शॉर्टकट याद करने से नहीं हुआ, यूज करने से हो। जैसे एंटर प्रेस करने के लिए दिमाग आपका सोचता नहीं है, एंटर प्रेस कर देता है, कीबोर्ड पे देखते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटर, कंट्रोल सी आपने इतना बार यूज किया हुआ है कि आपके हैंड के और मेमोरी के बीच में कनेक्शन क्रिएट हो चुका है।
तो ऐसे आपको इसको याद करने पड़ेगा। अब ये जो हेल्प है इसके अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप, जैसे मुझे एक्सेल के लिमिट्स पता करनी है, स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स आया, हर फीचर्स के कि कौन कितना है, जैसे कितना वर्क को ओपन कर सकते हैं, हाउ मेनी नंबर रो एंड कॉलम्स दिखा है आपको, कितने कॉलम की विड्थ क्या है, रो की हाइट क्या है, पेज ब्रेक्स क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, राइट। समझे सर, तो दिक्कत इसमें, चलिए ये हो गया। अब अगला इसमें आता है कि आप कुछ फीचर के बारे में जानना चाहो, जैसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला वी लुकअप, क्लिक किया, ये देखिए वी लुकअप फंक्शन आ गया, और वी लुकअप फंक्शन के साथ साथ यहाँ देखिए इसके क्लासेस की वीडियो, वी लुकअप की वीडियो ही मिलेगा, यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स भी मिलेगा, ओके। तो एक्सेल हेल्प में जाके यूज कर सकते हैं। सो हम शॉर्टकट पे थे, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कई ऑप्शंस के शॉर्टकट नहीं, लेकिन उससे पहले हम सिलेक्शन वाला टॉपिक कवर कर देते हैं। अब बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शन की। इस तरह से मल्टीपल सेल्स अगर मुझे कहीं पे सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक कर सकता हूं। हमने कंट्रोल को प्रेस किया तो जो जो चाहिए उस पर हमने क्लिक किया, वो रेंज हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इसको अगर मैं कॉपी करना चाहूं तो कॉपी नहीं है, क्योंकि आप मल्टीपल सेल सिलेक्शंस और कॉपी करना चाहते हैं तो सीक्वेंस को फॉलो रखना। मतलब यहां पे क्लिक किया, कंट्रोल को होल्ड किया और इस तरह से सिलेक्शन हम करेंगे, दिख रहा है, और फिर इसको हम कॉपी कर सकते हैं, राइट। तो सिलेक्ट जैसे यहां पे 2-3 सिलेक्ट किया तो इस कॉलम में भी सेम रो को सिलेक्ट होना चाहिए। नाउ वी हैव कॉपी। अब यहां पे चीज ध्यान दीजिएगा कि हम डिफरेंट लोकेशंस को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट यहां पे इकट्ठा होता है। हम सिलेक्शंस डिफरेंट करते हैं, बट हम पेस्ट जब करेंगे यहां इकट्ठा करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर इसका यूज हम सीट पे करें तो हमारे पास सीट्स है, और मुझे क्या करना है, इन सारे शीट के ऊपर डेट लिखना है। हम पहले शीट पे जाएंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे और लास्ट वाले शीट पे करेंगे, और यहां पे हम डेट को टाइप, ठीक है। सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है, आप सब पे टाइप हो गया। माना मुझे टाइम टाइप मुझे कलर करना है, तो पहले शीट पे जाएंगे, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, लास्ट वाले शीट पे क्लिक करेंगे। इन बिटवीन जितने भी शीट्स हैं सारे के सारे सिलेक्ट हो गए आपके, ठीक है। अब इस पे जो भी हम करेंगे वो सारे के सारे शीट्स पे जाएगा, लेकिन मुझे सारे शीट पे नहीं, किसी शीट पे करना है, कुछ सम पर्टिकुलर शीट। सो पहले शीट पे आएंगे, कंट्रोल को होल्ड करेंगे, जो जो पर्टिकुलर शीट है उस पे जाके क्लिक करेंगे, दे आर द सिलेक्टेड, और सीट 2 सीट 4 सिलेक्टेड नहीं है। अब जैसे कि मैंने यहां पे लिखा टाइम, तो यहां पे टाइम, ओके। तो सीट 2 पे जाके देखिए, सीट 3 पे आ गया, सीट 4 पे नहीं, सीट 5 पे। ये होता है मल्टी सेल सिलेक्शन। तो डेटा सिलेक्ट करना सीख गए आप कि आपके पास अगर डेटा छोटा हो या बड़ा हो, ब्लैंक सेल के साथ हो या नॉन ब्लैंक सेल के साथ हो, कैसे आप चेक करेंगे और कैसे सिलेक्ट करेंगे। ये क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अब बात आती है कि शॉर्टकट्स की, जो हमारा शॉर्टकट्स है कैसे उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट्स तो जनरली यूज करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी फीचर का शॉर्टकट मुझे नहीं पता है, याद नहीं है, या फिर उसका शॉर्टकट है ही नहीं,
जस्ट लाइक मुझे यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है और मैं माउस से नहीं कीबोर्ड से करना चाहता हूं, तो इसके लिए यूज की जाती है अल्टरनेटिव की। क्या यूज की जाती है? अल्टरनेटिव की। तो यहां हम कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा फाइल, होम, इंसर्ट ये सब एक्टिवेट हो गया और हर एक शॉर्टकट इसके सामने आप देख पा रहे हैं कि आ चुका है। सो होम पे के अंदर जाना है, होम टैब के अंदर, होम के आगे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? एच लिखा हुआ। सो मैं कीबोर्ड का एच प्रेस करूंगा, सो इन द होम मेनू बार जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे एक्टिवेट हो गए, सबके आगे एक कैरेक्टर आ गया। नाउ दिस इज द बोल्ड बॉर्डर, तो यहां हम बी के आगे रखेंगे तो हमारे बॉर्डर्स आ गए एंड द लास्ट द ऑल बॉर्डर्स के सामने ए है तो मैं ए प्रेस करूंगा तो यहां पे आ गया। अब याद रखने की आसानी होगी कि मोस्टली शॉर्टकट जो होती है वो अल्फाबेट से होता है, तो ऑल्ट, एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो अल्ट बी एच ए। अब जरूरी नहीं है सारे शॉर्टकट अल्फाबेट से ही हो, लेकिन मोस्टली का अल्फाबेट होता है। तो आप कीबोर्ड के जरिए किसी भी मेनू के अंदर आप जाके कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे डेटा में जाना है तो डेटा का होता है ए पे क्लिक किया, ये आ गया। अब मुझे मान लीजिए इसमें मैं क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलन करना है, तो टेक्स्ट टू कॉलन का शॉर्टकट क्या? ई है, तो हमने यहां पे ई कर, ठीक है, सो अप्लाई कर देंगे। ये हमारा शॉर्टकट्स हो। तो दो जो है हमने ऑप्शंस कवर किए, एक सिलेक्शंस, डेटा सिलेक्शंस एंड सेकेंड हमने बात की शॉर्टकट। अब थर्ड बात आती है ड्रैग। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक जो कि है ड्रैग। जैसे कि मैंने यहां पे 1 लिखा और मुझे कंटिन्यूअस नंबर नीचे चाहिए, तो 1 एंड 2 को टाइप किया और 1 एंड 2 को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिएगा, तो ये आपका डेटा है। आ गया? लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आप ड्रैग करें, 1 एंड 2 ड्रैग किया, अगर मैं यहाँ पे 1 एंड 3 ड्रैग करूं तो हर नंबर के में 2-2 का गैप आएगा। सो 5, 7, 9, 11 लाइक दैट। सो ड्रैग करते समय आपका 2 सेल जो है उसके बीच में क्या डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है कि नीचे का सीक्वेंस कैसे आएगा। सो मैंने नीचे का सीक्वेंस बनाया और एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर बीच में से हम कोई रो डिलीट करते हैं, समटाइम मुझे कुछ रो डिलीट करने पड़ते हैं, सो हम रो डिलीट करते हैं तो सीक्वेंस हमारा बिगड़ जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक एक बार सीक्वेंस आ गया तो दोबारा सीक्वेंस आपको मैनुअली वापस, इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो वापस जाएगा एवरी टाइम। सो इसका कुछ सॉल्यूशन हम चाहते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ROW, रो इक्वल ROW ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अब नीचे जब ड्रैग कीजिएगा सीक्वेंस आया सीक्वेंस। अब बीच में से अगर मैं कोई रो डिलीट करता हूं, वापस देखिए सही हो। रो करता क्या है? रो का काम है सिंपल सीक्वेंस नंबर, रो नंबर देना। इस रो में क्योंकि हर डेटा का रो एंड कॉलम होता है, जैसे मैंने यहां पे लगाया तो C कॉलम एंड 5 रो, ये 5 जो है आपका 5 नंबर रो जो है वो देगा कि 5 दे दे। अब ये तो दिक्कत हो गई, मुझे तो यहां 1 चाहिए था, 5 क्यों आया? अब नीचे ड्रैग करूंगा तो 6 आएगा। तो बेसिकली ये सीक्वेंस नंबर बनाने के लिए नहीं होता है, इसका काम होता है जस्ट रो नंबर, जिस रो में आपने फॉर्मूला लगाया है उस रो का देना। अब इसी में मैं -1 कर दूं, यहां पे -1, इसे -4 कर 5 करना है, यहां पे -5 कर दूं, 5 नहीं 4, 5 पे तो लग ही रहा है ना, 4 कर दिया, ये 1 आ गया। अब नीचे ड्रैग कीजिएगा तो ये आपके सामने। अगर 20 से मैंने कोई रो डिलीट कर दिया तो आपका ये सीक्वेंस बन जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मुझे डेट को ड्रैग करना है, सो डेट आपने लिखा हुआ है तो इसको नॉर्मली ड्रैग कर सकते हैं। मैं डेट में आपको 2 डेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक डेट लिखें और ड्रैग कर दें, नीचे कंटिन्यूअस डेट आ जाए। लेकिन मुझे मान लीजिए मंथ है, जैसे कि मंथ जो है वो लिखा हुआ है जैन 2026। अब इस तरह फॉर्मेट में लिखा है तो ड्रैग कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जैन फेब आ जाए। लेकिन आपने टेक्स्ट लिख रखा है जैन, जैसे कि इस तरह के जैन फेब मार्च,
तो इसको आप ड्रैग करेंगे तो जैन फेब मार्च आएगा। लेकिन क्या कोई नेम हम ड्रैग करें, जैसे पूजा ड्रैग की, तो पूजा मेरे सिस्टम में तो पूजा, रूपा, दिव्या इस लिस्ट आया, बट आपके सिस्टम में सिर्फ पूजा पूजा आएगा, जो भी टाइप लिखेंगे वो पूजा आएगा, वही रिपीट हो जाएगा। मेरे में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी कस्टम लिस्ट क्रिएट की हुई है। सो फाइल, ऑप्शन, और यहां पे हम जाते हैं कस्टमा, यहाँ पे एडवांस, एडवांस, और एडवांस के नीचे जो आता है एडिट कस्टम लिस्ट, इसके अंदर हम न्यू लिस्ट पे क्लिक करके अपनी लिस्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया, और फिर ऐड कर देंगे तो ये लिस्ट ऐड हो जाएगी, और ओके करेंगे तो अब किसी नॉट सिंगल फाइल, किसी भी एक्सेल फाइल में ड्रैग करेंगे तो पूरा लिस्ट आएगा। उसी तरीके से अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि TRG, कुछ ऐसा टेक्स्ट आपने लिखा TRG और स्लैश करके या डॉट करके लास्ट में आपने नंबर दे दिया, देन आप जब इसको ड्रैग करेंगे तो कंटिन्यूअस नंबर इंक्रीज होगा। लेकिन आपने पहले 1 डॉट और फिर यहाँ पे TRG लगा दिया, अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे 1 डॉट TRG 1 डॉट TRG आएगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज जो होता है वो लास्ट वाला ही होता है, फर्स्ट वाला नहीं होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाया, क्वार्टर, यहाँ क्वार्टर हो गया और यहाँ पे मंथ, तो यहाँ पे हमने Q1 लिखा और यहाँ पे नीचे हमने जैन, फेब, मार्च, और फिर यहाँ पे हमने टोटल। अब मुझे इसी सीक्वेंस को नीचे तक रिपीट कर, तो आप इन पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से और नीचे इसको ड्रैग, देखिए Q1 टोटल, फिर यहाँ पे Q2 और जो मंथ है वो Q2 का मंथ, देन Q3 और Q3 का मंथ और Q4 एंड Q4 का। तो कोई अगर आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो ड्रैग होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा और 2 रो छोड़ा और 2 लिखा, और फिर मैं 2 रो यहाँ पे 1 रो छोड़ के फिर यहाँ तीसरे रो पे क्या चाहता हूं 3 चाहता हूं, तो मैं 1 और 2 को लिया और एक रो ब्लैंक ले लिया। अब इसी सीक्वेंस को जब नीचे हम ड्रैग करेंगे वो मेंटेन करेंगे जब हम ड्रैग करते हैं। क्लियर है रमान जी? तो एक बार हम रिवीजन करते हैं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा आज। आज हमने बात की डेटा सिलेक्शंस पे। हमने बताया कि डेटा सेलेक्ट करना है अगर माउस से तो मैनुअली माउस को यहां सेलेक्ट करके नीचे की तरफ सेलेक्ट ना करें, आप यहां पे कर्सर रखें, शिफ्ट की को होल्ड करके सबसे लास्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए के बारे में बताया, लेकिन कंट्रोल की प्रॉब्लम भी थी, उसके बारे में बताया कि ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए। एक हमने कंट्रोल शिफ्ट एंड के बारे में बात की जो कि यूज सेल को सिलेक्ट कर। देन हमने मल्टीपल सेल्स के अंदर जो सिलेक्शंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस किए हैं। मल्टीपल सीट पे हम कैसे सिलेक्ट करेंगे वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किए शॉर्टकट्स। तो एक्सेल के शॉर्टकट्स अगर निकालने हो तो हम F1 प्रेस करके कैसे हम एक्सेल के हेल्प की मदद से हम कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने अल्टरनेटिव की जो होता है इसके बारे में बात की। इसको हम लोग रिबन कीबोर्ड शॉर्टकट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन कीबोर्ड शॉर्टकट। आप ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आप जो यूज कर सकते हैं वो करें, जैसे अल्ट F, अल्ट H, अल्ट N, ठीक है आपको, अल्ट A यूज कर सकते हैं शॉर्टकट्स के जरिए। देन हमने आपके साथ बातचीत की अल्टरनेटिव की हो गया। हाँ, उसके बाद बात की मैंने डेटा ड्रैग करने का। डेटा ड्रैग में हमने रो फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने यहाँ पे बात की कि कैसे हम मंथ वगैरह को और सबको ड्रैग कर सकते हैं, इसके बारे में। कस्टम लिस्ट अपना खुद का कैसे बनाएंगे, इन सब चीजों के बारे में बात। कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसा टॉपिक जिसको आप रिपीट करना चाह रहे हो? समझ में आ गया? चलिए, तो इस फाइल को मैंने सेव कर देता हूं और ये आपका डेटा पोर्टल पे डाल देता हूं। वहां से आपको ये फाइल भी एक्सेस वहीं से हो जाएगा।